नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार मज़ेदार चुटकुले जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला। पप्पू सर जी, लोग हिंदी या इंग्लिश में ही बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं? टीचर, ज़्यादा 3-5 न कर, 9-2-11 हो जा, वरना 5-7 खींच के दूंगा, 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। पप्पू, बस सर, हिंदी और इंग्लिश ही ठीक है, मैथ्स वाकई खौफनाक सब्जेक्ट है। अध्यापिका, ओए यहाँ आओ। चपरासी, मैडम जी, मेरा नाम ओए नहीं है, आप मुझे नाम लेकर बुलाया करें। अध्यापिका, अच्छा बताओ क्या नाम है तुम्हारा? चपरासी, प्राणनाथ। अध्यापिका, नहीं, कोई और नाम बताओ। चलो, घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, बालम। अध्यापिका, ये भी सही नहीं है, चलो मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, साजन। अध्यापिका, ये भी ठीक नहीं है, सर नेम क्या लगाते हो? चपरासी, स्वामी। अध्यापिका जी बेहोश। अध्यापक, बताओ बच्चों, हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? संता बोला, सूर्य का। अध्यापक, बहुत अच्छा बेटे, और हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सारे विद्यार्थी एक साथ बोले, नरेंद्र मोदी। एक बार एक स्कूल में आग लग गई, स्कूल की छुट्टी हो गई, सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई, अब स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, सब बच्चे तो इतने खुश हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बिठाकर पढ़ाने लगेंगे। हिंदी का पीरियड था, मास्टर जी ने पूछा, कविता और निबंध में क्या अंतर है? स्टूडेंट बोला, प्रेमिका के मुंह से निकला एक शब्द भी कविता होता है और पत्नी का एक ही शब्द निबंध के समान होता है। मास्टर जी के आंख में आंसू आ गए, गला भर आया, उन्होंने उस लड़के को क्लास का मॉनिटर बना दिया। नर्सरी क्लास में छोटे बच्चों से पूछा गया, भगवान कहाँ है? एक बच्चे ने जोर जोर से हाथ हिलाया, मुझे पता है, मुझे पता है। टीचर ने कहा, अच्छा बताओ। बच्चे ने बताया, हमारे बाथरूम में। एक पल के लिए टीचर चुप, फिर संभलते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? बच्चा बोला, रोज सुबह जब पापा उठते हैं, बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए कहते हैं, हे भगवान, तुम अब तक अंदर ही हो। पापा, बेटा, तेरी मम्मी आज इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? बच्चा बोला, वो तो ऐसे ही पापा, उन्होंने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी, गलती से मैंने फेविस्टिक दे दी। पापा की आंखों में आंसू आ गए, बोले, जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। पन्नू जी अपने बेटे के साथ चीनी लेने दुकान पर पहुंचे। दुकानदार बोला, चीनी तो आउट ऑफ स्टॉक है। ये सुन बेटे ने पूछा, पापा, आउट ऑफ स्टॉक का क्या मतलब? पन्नू जी ने बताया, बेटे, कोई चीज जब मौजूद न हो तो उसे आउट ऑफ स्टॉक कहा जाता है। खैर, दोनों घर पहुंचे, तभी किसी ने बाहर से आवाज दी। पन्नू जी ने बेटे से कहा, कह दे पापा घर में नहीं है। साहबजादे ने बाहर जाकर फरमाया, अंकल, मेरे पापा आउट ऑफ स्टॉक हैं। एक बच्चे ने सारे सवालों के जवाब दिए, फिर भी मौखिक परीक्षा में फेल हो गया। क्यों? सवाल के जवाब कुछ इस तरह से थे। सवाल था, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? जवाब, उसके आखिरी युद्ध में। सवाल, तलाक का प्रमुख कारण क्या है? जवाब में दिया, शादी। सवाल, गंगा किस स्टेट में बहती है? जवाब, लिक्विड स्टेट में। सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जवाब में, उनके जन्मदिन के दिन। सवाल, 6 लोगों के बीच 8 आम को तुम कैसे बांटोगे? जवाब,
मैंगो शेक बनाकर। सवाल, भारत में पूरे साल सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? सबसे बढ़िया जवाब, दारू के गिलास में। मैं तो आज परेशान हो गया, सुबह से फोन पर फोन आ रहे हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, बीबी की आवाज कम करने का रिमोट यहाँ मिलता है। लिखना टीवी था, छप बीबी गया, इसमें मेरी क्या गलती। बेटा, पापा आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिता, बोलो बेटा। डैड, मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फेक आईडी बना रखी है। पिता, गधे, नालायक, तेरे पास और कोई काम नहीं है और ये बातें तू मुझे क्यों सुना रहा है? बेटा, डैड, आप जिस रस्म को पिछले 2 महीने से पटाने की कोशिश में हो वो मैं ही हूं। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसको फोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। पति फिर भी खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति जोर से बोला, डराता किसको है, पैसे बोल पैसे।